तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड तो समझ लिया कि सर पार्टनरशिप डीड होता है रिटन एग्रीमेंट। यहां भी मैंने आपको लिख करके रखा है, आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप डीड को हम लोगों ने कहा रिटन एग्रीमेंट। लेकिन सर साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में वो ओरली भी हो सकता है, ऐसे बातचीत में भी आपस में तय कर सकते हैं, उसके लिए लिखना जरूरी नहीं है। तो सर जब ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है लिखना जरूरी नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एग्रीमेंट ऐसे भी हो सकता है, तो सर ये रिटन एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड की वैल्यू क्या है सर, क्या जरूरी है बनाने का? तो मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चे। अब समझना, एक यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, उस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग का टॉपिक भी वही है कि अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं हो यानी पार्टनरशिप डीड ना हो, तो फिर कुछ गिवन सर्कमस्टांसेस में कौन कौन से हमारे प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट। अब देखना, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, पहले फिलहाल एग्जांपल समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां देख सकते हैं मिस्टर ए एंड मिस बी आर पार्टनर्स। मिस्टर ए और मिस बी पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनरशिप में आते हैं। मिस्टर ए क्योंकि ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मिस बी अपने घर का भी काम करती है। तो मिस्टर ए बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मिस बी, निश्चिंत रहो, मैं चला लूंगा बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम भी कर सकते हो, थोड़ा कंफर्ट जोन में रख रहे हैं। और कह रहे हैं कि लेकिन देखो जी मिस बी, हम दोनों के बीच में ना, मिस्टर ए बोलते हैं हम दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से दोनों को मिल जाएगा। सैलरी लेकिन मैं लूंगा, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं इसलिए मैं ज्यादा सैलरी लूंगा, दैट इज 10,000। कमीशंस भी मैं लूंगा 2,000। और साथ साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी आप देख सकते हैं जिसके अंदर 3:1 है, यानी ए को एक बड़ा हिस्सा जाएगा और मिस बी को छोटा हिस्सा जाएगा। मिस बी बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करती हूं। मिस बी भी ओरली एग्री कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन मिस्टर ए बड़ा समझदार व्यक्ति है, कहता है कि चलो मिस फिर इसे हम लोग लिख करके एग्रीमेंट बना लेते हैं, रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं, पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। और जैसे ही मिस्टर ए ने मिस बी को इस बात को बोला, मिस बी बोलती है मिस्टर ए, अच्छा ए भी ऐसे बोल रही है जिसे बुला रही है, ए क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मिस बी कहती है मिस्टर ए देखो मैं कितनी खूबसूरत हूं, और एक खूबसूरत लड़की धोखा थोड़े ना दे सकती है। अब इसे कौन समझाए, बहन तू खूबसूरत है इसीलिए तो भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए ही तो लिखने की जरूरत है। खैर मिस्टर ए बेचारा भोला भाला मिस बी की बातों में आ जाता है और उस अपने अपने दिमाग को समझाता, कहता है कि नहीं यार हो सकता है मिस बी सही बोल रही हो, और उसने कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। और यहां पर मिस्टर ए ने ये सारी बातें, अब मैं आपको बता रहा हूं, ओरली एग्री कर लिया, आपस में दोनों ने एग्री कर लिया, लेकिन कहीं पर भी रिटन डीड एग्रीमेंट नहीं बनाया, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। अब 1 साल बीत गया, फर्म ने प्रॉफिट कमाया और मिस्टर ए ने कहा कि चलो मिस बी आपके और मेरे बीच में जो बात हुई थी अब उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देते हैं, मैं सैलरी भी लूंगा, कमीशन भी लूंगा, और प्रॉफिट में 3:1 के हिसाब से मिस्टर ए को बड़ा हिस्सा भी मिल रहा था। अब जिस बात का डर था वही हो गया। मिस बी कहती है मैंने ऐसा कब कहा था, मिस बी कहती है मैंने ऐसा कब कहा था, सैलरी मुझे भी मिलनी है, कमीशंस मुझे भी मिलने हैं, प्रॉफिट मुझे भी उतना ही चाहिए जितना तुम ले रहे हो। और अपनी सारी कही गई बातों से मिस बी पलट गई। और मिस्टर ए बेचारा सोच में पड़ गया, कह रहा है क्या सोचा, क्या क्या हो गया। अब खतरा बड़ा हो गया, मिस्टर ए को समझ आ गया बात ऐसे नहीं बनेगी, जाना पड़ेगा कोर्ट, और कोर्ट में जाकर के अब अपने हक में फैसला लेना पड़ेगा। मिस्टर ए पहुंच गए कोर्ट। अब कोर्ट पहुंचने के बाद जाकर के कहते हैं कि जज साहब हम दोनों के बीच में ऐसी ऐसी बातें हुई थी, हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ऐसे वादे किए थे, एग्री करा था, मगर मिस बी आज आकर के पलट गई, पूरी कहानी बताता है। जज बोलता है मिस्टर ए नाम तो तेरा ए है मगर तू मिस्टर सी की तरह काम कर रहा है। अब ये समझ नहीं पाते, कहते हैं कि तूने पार्टनरशिप करा, तूने क्या पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा, क्या तुमने सिद्धार्थ मिश्रा सर की क्लासेस नहीं करी है? बेसिक क्लास में ही समझाते हैं सर कि भैया रिटन डीड में लिख लो, पार्टनरशिप डीड रिटन होती है, लिख लो वरना मुश्किल में फंस जाओगे। अब ये बोलता है कि सर इसका निवारण क्या है, बोलता है इसका निवारण वारण कुछ नहीं है, हम जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट के पास और एक्ट में देखेंगे क्या बातें लिखी हुई हैं कि अगर दो पार्टनर आपस में ये बात तय लिख करके नहीं करते
आपस में रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाते, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, तो क्या लागू होगा? और जब कोर्ट जाता है, कोर्ट रेफर करता है कानून को, और कानून के अंदर आकर के जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो वहां पर साफ लिखा हुआ मिलता है, साफ पता चलता है कि अगर दो पार्टनर्स ने आपस में रिटन एग्रीमेंट नहीं किया है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, लिख के नहीं किया, तो भैया नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो सैलरी, कोई भी पार्टनर सैलरी नहीं ले पाएगा। नो कमीशन, कोई भी पार्टनर आपस में कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। अब देख सकते हैं आप सारी चीजें। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6%, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। और जैसे ही मिस्टर ए ने ये सारी बातें कानून के अंदर देखी, बस ए समझ गया कि धोखा हो गया भैया, धोखा हो गया। जिस खूबसूरती की दुआई देकर मिस बी कह रही थी कि भरोसा करो, उसी ने धोखा में डाल दिया। अब ए पछता के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट तो जो बात कहता है वही लागू होगा, देश में कानून की बात चलेगी। और कोर्ट ने साफ साफ समझा दिया कि देखो भाई यही होगा और इसे ही आपको मानना पड़ेगा। तो एक बिल्कुल बेसिक का कॉन्सेप्ट है बच्चे कि अगर हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने लिख करके एग्रीमेंट नहीं किया, ओरली एग्रीमेंट कर लिया है, तो कोई बुराई नहीं, आप पार्टनरशिप चलाइए। बट इन मामलों के ऊपर कल को अगर झगड़ा होता है, इन मामलों के ऊपर अगर डिसएग्रीमेंट आपस में होता है, तो एक्ट इन बातों को अप्लाई करेगा और इसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो दिस इज द सिंपल प्रोविजंस। कई बार एग्जामिनेशन पे इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बताओ क्या क्या चीजें लागू होती है। तो आपको सिंपल ढंग से याद करना पड़ेगा, और अब तो आपको मिस बी की हरकत भी याद आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये याद करना और भी आसान हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे बच्चे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।